हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अलका गुप्ता और आज हम बात करेंगे बेसिक स्टेप्स दांत निकालने से पहले डेंटिस्ट क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो दांत निकालने से पहले आप अपने डेंटिस्ट को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए कि आप कौन सी दवाइयाँ खाते हैं, आप डायबिटिक है कि नहीं, आप हाइपरटेंसिव है कि नहीं, आप खून पतला करने की कोई दवाई लेते हैं कि नहीं लेते। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, जनरल मेडिकल हिस्ट्री है, वो डेंटिस्ट के साथ शेयर करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोसीजर्स और बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो इस हिसाब से हमें देनी पड़ती हैं कि सपोज़ कोई पेशेंट ब्लड थिनर्स ले रहा हो, खून पतला करने की दवाई, इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन एक्सेट्रा, जो कि बहुत कॉमनली दी जाती है स्टेंट डाले हुए पेशेंट्स को या फिर जिनकी बाईपास सर्जरी हो रखी होती है। उस सिचुएशन में अगर हमने किसी पेशेंट का दांत निकालना है तो हमें ये दवाइयाँ फिजिशियन की कंसेंट से 2 से 3 दिन पहले बंद करनी पड़ती है और कम से कम 2 दिन बाद भी प्रोसीजर के बाद बंद रखनी पड़ सकती है। अगर आप हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे या फिर डेंटिस्ट पूछना भूल जाएंगे तो कई बार दांत निकालने के बाद अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। सो प्लीज़ अपनी सारी हिस्ट्री जो है वो अपने डेंटिस्ट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रादर उनको बोलिए कि वो आपके फॉर्म पे रिटन फॉर्मेट में लिख लें, सो दैट आपको बार बार ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर ना करनी पड़े। अगर अपनी दवाइयाँ अगर आप डेंटल विजिट के दौरान लेके जा सकें तो आप अपनी दवाइयाँ भी साथ में लेके जाएं, ताकि आप डेंटिस्ट को दिखा सकें कि डेंटल प्रॉब्लम्स के अलावा आप अपनी मेडिकल प्रॉब्लम या किसी और जनरल प्रॉब्लम के लिए ये दवाइयाँ आप खा रहे हैं। कोई भी मेडिकल हिस्ट्री कभी भी अपने डेंटल डॉक्टर से छुपाए नहीं। एक बार डेंटिस्ट आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री सारी जान लेंगे, डेंटल एग्जामिनेशन कर लेंगे, टूथ का पूरा एक्सरे ले लेंगे कि कौन सा दांत उनको निकालना है। अकॉर्डिंगली वो असेसमेंट देते हैं कि दांत निकालने में कितना टाइम लगेगा। दांत में जो टाइम लगता है वो 2-3 तरीके से डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले तो फर्स्ट फैक्टर ये रहता है कि दांत कितना हिल रहा है। दांत अगर बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 मोबिलिटी हम इसको लेबल करते हैं। ग्रेड 1 मोबिलिटी इज़ कि दांत ना के बराबर हिल रहा है, बहुत हल्की सी मूवमेंट है। ग्रेड 2 इज़ हल्के से थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट है। आप नॉर्मल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि 1 से 2 mm की मूवमेंट है। ग्रेड 3 मोबिलिटी में आप ये बोल सकते हैं कि 3 से 4 mm की मूवमेंट है, मतलब दांत थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है। और ग्रेड 4 मोबाइल टूथ वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिल रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि वो एक तरीके से काफ़ी हिलते हुए दांत हैं, जो बहुत एजेड पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। उस सिचुएशन में टाइमिंग डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ग्रेड 4 टूथ एक्सट्रैक्ट करना हो तो मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। मैं इंजेक्शन दूंगी, 5 से 7 मिनट इंतज़ार करूंगी, एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं सीधा डायरेक्टली दांत निकाल सकती हूँ। ग्रेड 3 मोबाइल केसेस में प्लस 15-20 मिनट्स हो सकते हैं। अगेन प्रोसेस, एनेस्थीसिया दूंगी। अब इस सिचुएशन में अगर दांत सफिशेंटली नहीं हिल रहा है तो मुझे हल्का सा खुद से ही दांत हिलाना पड़ेगा, मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं दांत अपने फोर्सेप्स से निकाल दूंगी। तीसरी सिचुएशन में जिसमें ग्रेड 2 मोबाइल होगा, उसमें मुझे और ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि दांत अब बहुत ही कम हिल रहा है। सो दांत अपने सॉकेट में, अपनी बोन में फिक्स्ड है। ओके, सो उस सिचुएशन में मुझे दांत को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा खुद से एनेस्थीसिया देने के बाद। उसके बाद मुझे हिलाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद ही मैं दांत निकाल पाऊंगी। और अगर पेशेंट फर्म टूथ लेके आते हैं, मतलब नो मोबिलिटी एट ऑल, ये उन सिचुएशन में मोस्टली होता है जिसमें दांत निकालने का कारण दांत में बहुत बड़ी कैविटी है और हम उस दांत को बचा नहीं पा रहे हैं, पर अदरवाइज दांत के अंदर कोई भी मोबिलिटी नहीं है, दांत हिल डुल नहीं रहा है। उस सिचुएशन में दांत निकालने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो कभी भी ये सोच के दांत मत निकलवाने चाहिएगा कि ये दांत बहुत ही ख़राब है तो ये तो फटाफट निकल आएगा। हमेशा ये प्रिपेयर होके चलिएगा कि जो दांत जितना ज़्यादा ख़राब है उसको निकालने में डेंटिस्ट को उतनी ही डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्योंकि उस दांत में पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई भी टूथ स्ट्रक्चर नहीं बचता है। तो उसको निकालने में हमें कई बार सर्जिकल मेथड्स का भी यूज़ करना पड़ता है, टूथ को कट करके निकालना पड़ता है। सो ये कभी मत सोच के जाइए कि टाइम नहीं लगेगा। जो भी आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तो दांत चुटकियों में निकाल देता हूँ, तो ये फेक प्रॉमिसेस हैं। किसी भी एक अच्छे डेंटिस्ट को कोई भी दांत निकालने में मिनिमम टू मिनिमम 10-15 मिनट्स टू हाफ एन आवर का टाइम लगता ही लगता है।
अब हम आते हैं दांत निकालने के, और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। दांत की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। फ्रंट टीथ रहते हैं तो क्योंकि उनकी एक्सेसिबिलिटी मीन्स उन तक हमारी जो पहुंच है वो बहुत कंफर्टेबली हो जाती है, तो कम टाइम लग सकता है। ऐसे ही हम बैक टीथ पे जब जाते हैं, मोलर्स होते हैं, जाड़े बोलते हैं जिनको, उस सिचुएशन में हमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अगर हम विजडम टूथ की तरफ जाते हैं, जो कि मैक्सिमम केसी में आजकल लॉक्ड आते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है दांत निकालने में। तीसरा फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दांत निकालने में, वो है डेंटिस्ट की एक्सपर्टीज़। वो कितने एक्सपर्ट हैं दांत निकालने में। देखिए, जो एक्सपर्ट डेंटिस्ट होंगे वो थोड़ा जल्दी निकाल देंगे, जो थोड़ा सा कम एक्सपर्ट होंगे तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। पर एक्सपर्टीज़ का सिर्फ टाइम से लेना देना नहीं है। कई बारी दांत की सिचुएशन या पोजीशन ही इस तरीके की होती है कि एक्सपर्ट डेंटिस्ट को भी दांत निकालने में काफ़ी समय लग सकता है। सो समय को लेके कभी भी चिंता मत कीजिए कि मेरा दांत कितनी देर में निकल जाएगा, या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर डेंटिस्ट को 10 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट लग रहे हैं। आप सिर्फ इस बात की तसल्ली रखिए कि इस प्रोसीजर के दौरान आपको पेन नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आपके जो डेंटिस्ट हैं वो इतना एनेस्थीसिया, इतना इंजेक्शन लगा के रखें कि वो कोई भी किस तरीके से भी दांत निकाल रहे हो आपको दर्द ना हो। दांत निकालने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसका मैंने एक अलग से वीडियोस बना रखे हैं, डूज एंड डोंट्स आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। वो वीडियो जो है वो इंग्लिश में है। मैं कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करके आपके लिए डाल दूँ। इसके अलावा दांत जिस दिन निकल जाता है, कई बार अगर दांत मुश्किल से निकले या सर्जिकली निकले तो हम दांत निकालने के बाद स्टिचेस दे देते हैं। आप घबराइए नहीं कि हमारे दांत में तो स्टिच आ गए हैं। दांत में स्टिचेस आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि दांत सर्जिकली एक्सट्रैक्ट हुआ है तो वूंड बड़ा हो जाता है, तो उस वूंड को क्लीन रखने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उस वजह से हम स्टिचेस दे देते हैं सो दैट वूंड के जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े पास में आ जाएं और खाना उसमें कम भरें और हीलिंग जो है वो बेटर हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब कितने स्टिच आएंगे। आप इस बात की भी चिंता करनी छोड़ दीजिए कि कितने स्टिच आएंगे। जो स्टिच का नंबर होता है वो डेंटिस्ट अपनी समझ के अनुसार डिसाइड करते हैं। अगर जगह लंबी है जहाँ पे हमने काम किया है तो 2 स्टिच, 3 स्टिच, 4 स्टिच तक भी आ सकते हैं। इट इज़ माई ओन पर्सनल चॉइस कि मैं वहाँ पे 2 लगाती हूँ स्टिच, 3 लगाती हूँ कि 4 लगाती हूँ। स्टिचेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। कुछ स्टिचेस जो हैं वो देखने में एक लगता है पर उसके अंदर 3 स्टिचेस होते हैं। सो आप इस बात को भूल जाइए कि आपके कौन से स्टिचेस लगे हैं और कितने स्टिचेस लगे हैं। बस आपका जो वूंड है वो इस तरीके से कवर्ड होना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा खाना ना भरे। तीसरा क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन से स्विच स्टिच लगा रहे हो, घुलने वाले लगा रहे हो, रिजॉर्बेबल लगा रहे हो या बिना घुलने वाले मीन्स नॉन रिजॉर्बेबल स्टिचेस लगा रहे हो। देखिए, जब जहाँ तक माउथ की बात है, जहाँ तक दांतों की बात है, तब तक दोनों स्टिचेस में कोई अंतर नहीं है। चाहे हम रिजॉर्बेबल स्टिचेस लगाएं चाहे हम नॉन रिजॉर्बेबल स्टिचेस लगाएं, दोनों के अंदर हमारे रिजल्ट्स का कोई अंतर नहीं है। जो रिजॉर्बेबल स्टिचेस हैं वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टिच करने के लिए बनाए गए हैं, बॉडी के ऐसे सर्फेसिस को स्टिच करने के लिए नहीं बनाए गए जो कि माउथ में या फिर बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं, बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होने का डर रहता है। और दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि आपने रिजॉर्बेबल स्टिचेस लगवाए हैं तो डेंटिस्ट के पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी गलतफहमी है, क्योंकि जो रिजॉर्बेबल स्टिचेस हैं वो 2 से 2.5 महीने लगते हैं उनको घुलने में, और आप इतनी देर तक स्टिचेस लगा के नहीं रख सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर मैं किसी केस में रिजॉर्बेबल स्टिचेस लगाती हूँ तो मैं 2 वीक्स के बाद उनके स्टिचेस खोल देती हूँ, क्योंकि वो धागे जो हैं वो गंदे होने लग जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं नॉन रिजॉर्बेबल स्टिचेस लगाती हूँ, जो मैं प्रेफर करती हूँ माउथ में लगाना, उस सिचुएशन में भी मैं 1.5 से 2 हफ्ते में स्टिचेस खोल देती हूँ और साइड जो है वो प्रॉपरली हील होने लग जाती है। एक और नॉर्मल कंसेप्शन रहती है कि अगर डेंटिस्ट ने स्टिचेस हटा दिए हैं तो इसका मतलब है कि वूंड हील कर गया है। ऐसा नहीं होता है। स्टिचेस रखने की एक पर्टिकुलर लिमिट है। स्टिचेस हम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में हटा देते हैं, पर जो बॉडी की वूंड हीलिंग है वो चलती रहती है।
तो उसके लिए जो भी आपके डेंटिस्ट ने पोस्ट एक्सट्रैक्शन जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो आप बिलीव करें आपको ना तो पेन का प्रॉब्लम होगा ना इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी बातें हुई हमारी दांत निकालने के बारे में। सर्जिकल टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में, जो कि विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन है, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये सारी कहानी होती है हमारी टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक और बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्सट्रैक्शन को लेके कि दांत निकालना इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। सो सबसे पहले मैं इस बात पे बिग क्रॉस लगाना चाहूँगी कि दांत निकालना बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर एनेस्थीसिया पार्ट प्रॉपरली डन है, अगर दांत निकालने वाले का हाथ अच्छा है और उनको अच्छा से एक्सपीरियंस है दांत निकालने का, सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली पेनलेस एक्सपीरियंस। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका दांत निकल गया। हाँ, एक ज़रूर होता है कि क्योंकि कोई बंदा, कोई डेंटिस्ट जो है वो आपके मुंह के अंदर काम कर रहा है, तो थोड़ी सी अवेयरनेस रहती है कि हाँ जी कुछ हो रहा है मुंह के अंदर। वो थोड़ा सा फीलिंग कई लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होती है। बट आज तक किसी पेशेंट ने मुझे नहीं बोला कि डॉक्टर साहब दांत निकालने के दौरान दर्द हुआ है। चाहे सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो, चाहे नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो, चाहे सिंपल एक्सट्रैक्शन हो, चाहे हिलते हुए दांत की एक्सट्रैक्शन हो, चाहे फॉर्म टूथ की एक्सट्रैक्शन हो। सो एक्सट्रैक्शन के दौरान एनेस्थीसिया और या दांत को जो सुन किया जाता है वो अगर कंप्लीटली इफेक्टिव हो प्लस एक्सपर्टीज हैंड हो, तो आपको दांत निकालने के दौरान बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। दांत निकालने के बाद कितना दर्द होगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमनली पूछा जाता है। दांत निकालने के बाद बॉडी का रिएक्शन है दर्द देना। बॉडी नॉर्मली किसी भी जगह पे अगर मैं गिर भी जाऊंगी तो बॉडी वहाँ स्वेलिंग करेगी और पेन लेके आएगी। उसी तरीके से दांत निकालने का जो प्रोसेस है वो बॉडी के लिए एक इंजरी है। बॉडी उसको इंजरी के जैसे लेगी और वहाँ पे वो पेन के केमिकल्स भेजेगी और वहाँ पे पेन होने की आशंका है। इसीलिए दांत निकालने के बाद 3 से 4 दिनों के लिए हम पेशेंट्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स अच्छी पेन किलर और अच्छे सूजन की दवाई हम दे के भेजते हैं। बिकॉज जो पेन आता है वो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, उसको मैनेजेबल सिचुएशन में लेके आने के लिए, उसको देखिए हम कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं, बट उसको मैनेजेबल सिचुएशन में लेके आने के लिए ताकि वो दवाइयों से मैनेज हो जाए, उसके लिए हमें पेशेंट्स को 3 से 4 दिन के लिए दवाइयों पे डालना पड़ता है, जिसको हम धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अगर एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं जो कि विजडम टीथ में होती है, नॉर्मली जो दवाई है वो 5 से 6 दिन में बंद हो जाती है। अगर हम नॉर्मल टूथ एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो 3 से 4 दिन में बंद हो जाती है। तो ये तो रहा दांत निकालने के बारे में जो मेरे पेशेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डर है दांत निकालने को लेके या दांत निकालने के कोई भी सवाल हैं आपके मन में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताएं। और एक और रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक करें एंड हो सके तो शेयर भी करें। हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत ना हो, पर अगर आप शेयर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे और लोगों तक पहुंचेगी, शायद किसी के काम आ जाए। यही ये वीडियो बनाने का मोटिव है। थैंक यू सो मच।